नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे वेल्डर का WQT में जब वेल्डर फेल होता है तब क्या करना है और वेल्डर पास होता है तब क्या करना है। जब आपका कोई भी वेल्डर ऑर्गेनाइजेशन आपका है, उसमें कोई भी वेल्डर आता है तब उसको हम लोग क्या करते हैं जनरली कि उसको टेस्ट पीस मरवाते हैं WQT एज पर सेक्शन 9। ठीक है। जब हम टेस्ट पीस मरवाते हैं तब जो अगर रूट में फेल होता है, समझो कभी कभी क्या होता है वेल्डर का रूट ही प्रॉपर नहीं आता है। जब WQT हम मरवाते हैं वेल्डर को तब उसका रूट प्रॉपर नहीं आता है, तब वो वेल्डर को हमको 14 दिन के लिए ट्रेनिंग में भेजना है। उसको आगे हम वेल्डिंग का परमिशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है। क्योंकि पूरा एक तो इलेक्ट्रोड वेस्ट करेगा, हमारा प्लेट भी वेस्ट करेगा, बहुत सारा। देखो एक WQT बनाने के लिए, एक वेल्डर को क्वालिफाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारा कॉस्ट देना पड़ता है। तब हम यहाँ से ही रुक जाएंगे कि भाई हाँ उसका रूट ही प्रॉपर नहीं निकला है WQT में, इसकी वजह से उसको ट्रेनिंग में भेजो। मैं उस टाइम पे भी सेक्शन 9 के बाद डिस्कशन करने के टाइम भी मैं बोला था कि वेल्डर को ट्रेनिंग में भेजना चाहिए। लेकिन जनरली क्या होता है, लोग ऐसा नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं कि चलो भाई रूट ओके नहीं आया है, कोई बात नहीं, तुम आगे मारते रहो, बाद में देखा जाएगा फाइनल में। ऐसा नहीं है। रूट अगर आपका फेल होता है तो उसको 14 दिन का ट्रेनिंग के लिए भेजना है, 14 डेज ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग कहाँ करेगा? वो वर्कशॉप में, आपका कंपनी का ही वर्कशॉप होता है वहां पे, या फिर उसको शॉप में उसको कोई वेल्डर, ट्रेन वेल्डर है उसके साथ भेज दिया जाएगा, ऑलरेडी एक्सपीरियंस वेल्डर है उसके साथ, कि भाई 14 दिन तक ये वेल्डर के साथ सीखो तुम। जॉब वेल्डिंग नहीं मारना है लेकिन जस्ट सीखो। अदरवाइज क्या करते हैं, कोई कंपनी बड़ी है तो उसके पास वर्कशॉप होता है, तो वर्कशॉप में जनरली वो टेस्ट पीस मारता रहता है और 14 दिन तक उसको ट्रेनिंग देना है। रूट में फेल हुआ तो अगर वो ग्राइंडिंग एक्सेसिव ग्राइंड कर दिया, वेल्डिंग का टेस्ट पीस मार रहा था, टेस्ट पीस मारने के टाइम पे उसने एक्सेसिव ग्राइंडिंग कर दिया, तब भी उसको 7 डेज के लिए ट्रेनिंग में भेजना है। उसको पास नहीं करना है वेल्डर को। ओके। एक्सेसिव बैक गाउजिंग कर दिया, कभी कभी सिंगल वी होता है या डबल वी होता है, उस टाइम पे बैक विथ बैकिंग विदाउट बैकिंग वैसा भी वेल्डर क्वालिफाई करना पड़ता है। तब बैक गाउजिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है वो, एक्सेसिव बैक गाउजिंग मतलब उसमें पुअर स्किल है, तब भी उसको 7 डेज के लिए ट्रेनिंग में भेजना है। अगर विजुअल में फेल होता है वो बिल्डर, तब उसको 7 डेज के लिए वापस ट्रेनिंग में भेजना है। फाइनल उसने WQT मार दिया लेकिन उसमें फेल हो गया, वो विजुअल में कुछ अंडरकट आया, कुछ उसमें पोरोसिटी आया फाइनल में, या फिर फाइनल प्रॉपर तरीके से वीविंग नहीं किया, फाइनल में स्लैग प्रॉपर तरीके से रिमूव नहीं किया, वो सब चीज की वजह से अगर फेल होता है फाइनल विजुअल इंस्पेक्शन में, तब उसको 7 डेज के लिए ट्रेनिंग में भेजना है। अगर रिजेक्शन इन एक्सरे, अगर एक्सरे में फेल होता है, फाइनल वेल्ड हो गया, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, वो टेस्ट पीस का विजुअल भी ओके है, फिर वो एक्सरे में भेजते हैं। एक्सरे या आर्ट यूटी, अगर थिकनेस 6 mm से ज्यादा है तो हम यूटी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जनरली लोग आरटी प्रीफर करते हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्री में आरटी ही प्रीफर होता है, क्योंकि वो एक परमानेंट रिकॉर्ड है कि हाँ वेल्डर का दिखा सकते हैं कि हाँ ये वेल्डर का ये रिकॉर्ड है, ये उसका आरटी फिल्म है ऐसा। लेकिन कुछ जगह पे इंडस्ट्रीज लॉन्ग बहुत लंबा रहता है, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम, मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है, तो वैसी इंडस्ट्री में कभी कभी यूटी भी होता है, 6 mm अबव थिकनेस है, तो वो अपने कंपनी के ऊपर डिपेंड है, आप एक्सरे करवाओ या आरटी करवाओ, लेकिन उसमें फेल होता है तो आपको 7 डेज के लिए ट्रेनिंग में जाना है। ओके। बैंड टेस्ट में फेल होता है, कभी कभी क्या होता है, आपका फाइनल विजुअल क्लियर हो गया, आपका आरटी क्लियर हो गया, लेकिन फिर वो डीटी लैब में भेजेंगे हम। डीटी लैब में जनरली बैंड टेस्ट एंड मैक्रो होता है, ठीक है। तो बैंड टेस्ट में अगर फेल हो जाता है वो वेल्डर, तो उसको 7 डेज के लिए वापस रीट्रेनिंग में भेजना है। रीट्रेनिंग कहाँ करना है? कंपनी का वर्कशॉप में करना है। ओके। आगे बढ़ते हैं। रिजेक्शन कोई अदर कोई कोज की वजह से रिजेक्शन हुआ, अदर कोज क्या हो सकता है, तो कि यहाँ पे 6.1.15 दिखाया है, तो अदर कोज ऐसा हो सकता है कि इफ एनी टाइम इट बिकम अप्रेंट ऑफ द WTC वेल्डिंग इंस्पेक्टर दैट वेल्डर डज नॉट हैव एनी नेसेसरी स्किल। वेल्डिंग इंस्पेक्टर को ऐसा लगेगा कि भाई ये वेल्डर को प्रॉपर बिहेवियर नहीं है, ये प्रॉपर अच्छा वेल्डिंग नहीं मार पाएगा। वेल्डिंग इंस्पेक्टर को थोड़ा ऐसा डाउट लगता है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर ऐसा सोचता है कि वेल्डर का स्किल नहीं है, एक दो पास उसने मारा फिर उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं लाया है, वो प्रॉपर पास भी नहीं मारा है। वैसी कंडीशन में आपको सेंड बैक करना है, सेंड बैक द प्रोपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन रीट्रेनिंग, आपको रीट्रेनिंग में भेजना है।
मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, रिजेक्शन कोई दूसरा कोज है, ये ऊपर का जो कोज हमने दिखाया अनएक्सेप्टेबल रूट है तब 14 दिन, एक्सेसिव ग्राइंडिंग के लिए 7 डेज, एक्सेसिव बैकग्राउंडिंग के लिए 7 डेज, फाइनल विजुअल पीरियड होता है तो उसको 7 डेज, रिजेक्शन फॉर एक्सरे के लिए तो 7 डेज, बैंड फॉर बैंड टेस्ट में फेल होता है तो 7 डेज। लेकिन इससे अलावा और कोई अदर कोजिज है, रीजन है, उसकी वजह से अगर वेल्डर को, हमको लगता है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर को लगता है, या ट्रेनिंग इंस्पेक्टर को लगता है, या फिर थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर को लगता है, फ्रीलांसर को ऐसा लगता है जब वो टेस्ट पीस चेकिंग करने जाता है WQT का, तब कि भाई ये वेल्डर नहीं मार पाएगा, इसको स्किल नहीं है प्रॉपर, तब वो 30 डेज के लिए ट्रेनिंग में भेज सकते हैं। ओके, चलो समझो कि आपका WQT पास हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका विजुअल इंस्पेक्शन क्लियर हो गया, आपका RT क्लियर हो गया, आपका DT क्लियर हो गया, तब वो वेल्डर क्या होगा, इंडस्ट्री में आएगा, या तो शॉप में आएगा या फिर हमारा साइट में जाएगा वो। लेकिन अगर पाइपिंग इंडस्ट्री है तो पाइपिंग इंडस्ट्री में जनरली बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है कि उसको प्रोडक्शन जॉइंट देना है, इनिशियल प्रोडक्शन 3 जॉइंट देना है। तो उसके बारे में आज मैं थोड़ा ज्यादा डेप्थ में बात करेगा। ओके, तो सबसे पहले पाइपिंग इंडस्ट्री में वो वेल्डर पैर रखता है तो उसको सबसे पहले उसको 3 प्रोडक्शन जॉइंट देना है, PJ1, PJ2, PJ3, या कुछ लोग IP1, IP2, IP3 ऐसा भी बोलते हैं। मिनिमम हमारा लेंथ 150 mm कवर होना चाहिए, वेदर आप 2 इंच का भी दो, या 3 इंच का भी दो, या फिर 4 इंच का दो, या 6 इंच का दो, 3 जॉइंट आपको देना है, 3 प्रोडक्शन जॉइंट 150 mm एक जॉइंट में कवर होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं है कि 8 इंच का जॉइंट है उसमें 150 300 mm कवर हो गया तो 2 जॉइंट हो गया, ऐसा नहीं, जॉइंट वाइज आपको देना है। या तो फिर आपको 150 mm कवर हो जाए वैसा देना है। फिर आप आप खाली हाफ इंच का देंगे और हाफ इंच के 3 पाइप बट जॉइंट मरवा देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हाफ इंच में 150 mm कवर होना चाहिए। कवर होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होता है तो नहीं करना है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, पाइपिंग इंडस्ट्री में जब WQT पास करके वेल्डर आता है तो उसको जनरली 4 इंच का जॉइंट देते हैं, या 6 इंच का जॉइंट जनरली लोग देते हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो 3 जॉइंट में, चलो वो वेल्डर को 3 जॉइंट दिया, प्रोडक्शन जॉइंट देना कंपलसरी है। या इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं कि जो WQT पास हो गया, वेल्डर पास हो गया, ओके उसका टेस्ट पीस उसके पास कार्ड है, ओके लगवा दो सीधा जॉइंट में, और धड़ाधड़ वो वेल्डिंग स्टार्ट कर देगा मारना, उसका RT भी नहीं लेंगे, उसका प्रोडक्शन जॉइंट भी नहीं करवाएंगे, तो वो गलत है, ऐसा नहीं। 3 जॉइंट आपको देना कंपलसरी है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन जॉइंट। PJ1, PJ2, PJ3, कुछ लोग IP1, IP2, IP3, इनिशियल प्रोडक्शन 1, इनिशियल प्रोडक्शन 2, इनिशियल प्रोडक्शन 3 ऐसा लिखते हैं। ओके, तीनों जॉइंट देने के बाद समझो एक, तीनों में से एक जॉइंट फेल हो गया, वो 3 जॉइंट में पहला सबसे फर्स्ट जब इंडस्ट्री में आता है तो 3 जॉइंट देने में एक जॉइंट फेल हो गया, 2 पास हो गए, तो एक जॉइंट पास हो गया, तब आपको उसको 2 एडिशन और पेनल्टी देना है। 2 एडिशन आप पेनल्टी देंगे, अगर वो दोनों पास हो जाता है तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पास होके फिर यस होके वो स्टार्ट प्रोडक्शन वेल्डिंग, वो प्रोडक्शन में जा सकता है, वो प्रोडक्शन वेल्डिंग मार सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो 2 जॉइंट दिया, उसमें से एक जॉइंट फेल हुआ, समझो एक जॉइंट फेल होता है तो उसको रीट्रेनिंग में भेजना है। वो कौन से चीज में फेल हुआ वो आपको देखना है कि भाई किस में, रूट में फेल हुआ तो कितने दिन का रीट्रेनिंग है, वो तो आपको मैं ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया है, ये ग्राफ में अपेंडिक्स 5 जो है इसमें मैं दिखाया कि कितने दिन का ट्रेनिंग आपको लेना है वो। लेकिन अगर वो 2 जॉइंट दिया, 2 जॉइंट में से एक जॉइंट फेल हुआ तो उसको रीट्रेनिंग में भेजना है। अगर दोनों जॉइंट फेल हो गए तब उसको, वो वेल्डर को रिवोक करना है। रिवोक का मतलब उसका जो WQT मारा है वो भी नहीं चलेगा, उसको वापस WQT मारना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना सर बात आपको, आशीष सर? ओके, अगेन अगर 2 जॉइंट फेल होता है, समझो आपने 3 प्रोडक्शन जॉइंट दिया पर एक पास हुआ लेकिन 2 जॉइंट फेल हो गए, RT उसका किया लेकिन RT में दोनों फेल हो गए, स्टार्टिंग ऑफ प्रोडक्शन जॉइंट, तब वो वेल्डर को 2 बार रीट्रेनिंग देना है। पहली बार रीट्रेनिंग दो, फिर वो वापस उसको, रीट्रेनिंग में आपका WQT फेल नहीं होता है, WQT आपका पास तो पास ही है, आपको फिर वहां पे टेंशन नहीं है। लेकिन आपको थोड़े दिन के बाद, कितना दिन, 7 डेज 14 डेज जो भी है, आप जिसमें फेल हुए हैं उसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर वो आपको वापस 3 प्रोडक्शन जॉइंट दिए जाएंगे, फिर वापस आपका ये साइकिल स्टार्ट होगा। तो आपको 2 बार रीट्राई, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है रीट्रेन ट्वाइस, ऐसा अगर साइकिल 2 बार चलता है तो 2 ही बार आपको रीट्रेनिंग दिया जाता है। तीसरी बार भी अगर
दोनों जॉइंट फेल होते हैं तब आपको रिवोक कर दिया जाता है। ओके, चलो एक जॉइंट पास हो गया, दूसरा जॉइंट पास हो गया, लेकिन तीसरा जॉइंट फेल हो गया, मतलब सॉरी ऐसा नहीं, तीनों जॉइंट फेल हो गए ऐसा समझो। तीनों जॉइंट अगर फेल होते हैं तो वो वेल्डर को रिवोक करना है, वो WQT भी नहीं गिना जाएगा, वापस उसको पूरा का पूरा प्रोसीजर लेके से वापस WQT मारना पड़ेगा, फिर वापस इंडस्ट्री में आना पड़ेगा, फिर आपको तीन तीन जॉइंट अगेन लेने पड़ेंगे और वो तीन जॉइंट में ये जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। देखो एकदम सिंपल है, आपको डायग्राम में इसके लिए अच्छी तरीके से दिखाया है, यहाँ पे नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपका वेल्डर WQT पास होता है, ठीक है, वो इंडस्ट्री में आता है, इंडस्ट्री में आने के बाद उसको 3 प्रोडक्शन जॉइंट देना है, 3 जॉइंट में से एक जॉइंट फेल होता है, कोई भी एक, तीनों में से कोई भी एक जॉइंट फेल होता है तो उसको 2 पेनल्टी देना है। 2 पेनल्टी देने में अगर दोनों में से एक जॉइंट फेल हुआ तो उसको ट्रेनिंग के लिए वापस भेजना है, अगर वो दोनों जॉइंट फेल होता है तो उसको रिवॉक करना है, उसका WQT भी नहीं चलेगा, वापस उसको पहले से WQT अगेन मारना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना सर? ऐसा अगर 2 जॉइंट फेल हुआ, समझो 3 जॉइंट देने में आपका 2 जॉइंट फेल होता है तो उसको रीट्रेनिंग में भेजना है वापस। तो रीट्रेनिंग में कुछ दिन वो रीट्रेन रहेगा, उसको WQT मारने का जरूरत नहीं है, लेकिन वो रीट्रेन करेगा, ट्रेनिंग लेके फिर वापस उसको 3 जॉइंट देना है, ऐसा करके ये साइकिल वापस चलेगा। लेकिन ये 2 जॉइंट वापस उसका फेल होता है तब उसको वापस रीट्रेनिंग, फिर वापस फेल होता है तो उसको रिवॉक, ऐसा। अगर 3 जॉइंट दिए उसमें तीनों जॉइंट फेल हो गए तो वो वेल्डर को रिवॉक कर देना है, ठीक है। तो ये आज का सेशन इसके लिए था। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप जो है QC अपडेट में कुछ लोगों ने क्वेश्चन डाला था कि भाई हमको ये कैसे करना है, इनिशियल प्रोडक्शन कैसे लेना है, कौन सा जॉइंट फेल होता है तो क्या करना है, कितना जॉइंट फेल होता है तो कितना पेनल्टी दे सकते हैं, वो सब चीज के बारे में आज हम डिस्कस किया। ओके, दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूं कि चलो ये जॉइंट हमने प्रोडक्शन जॉइंट 3 दिए, तीनों पास हो गए, वेल्डर को फिर प्रोडक्शन में डालना है, स्टार्ट फॉर प्रोडक्शन वेल्डिंग कर सकता है वो वेल्डर, लेकिन ये तीनों जॉइंट है प्रोडक्ट PJ1 PJ2 PJ3, उसको आपको परसेंटेज ऑफ RT में गिनना नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लाइन 10% रहता है तो 10% में ये 2 जॉइंट अगर वो लाइन में आते हैं तो उसको भी गिन लेंगे 10% में, तो ऐसा नहीं, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना है। ये जॉइंट अलग ही रहेगा, उसका बिलिंग जो भी है अलग ही रहेगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है उसको परसेंटेज ऑफ RT ऑफ लाइन क्लास में नहीं गिना जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, कुछ डाउट है तो आप बिंदास कॉल कर सकते हैं, और एक हमारा ASME लेक्चर ऐसा करके